हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वोट मांगने नहीं आऊंगा, सम्राट चौधरी ने भरी सभा में क्यों किया ऐसा ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को सहरसा में लोजपा प्रत्याशी राजेश कुमार वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार सहित पूरे देश में विकास नया आकार ले रहा है। देश ही नहीं, विदेश में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यशैली की प्रशंसा की जा रही है। सम्राट ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज से देश भर के गरीबों को राहत मिली है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम लोगों ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। अगर 10 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दिया तो अगले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगा। चिराग को अचानक आई पिता की याद तो मां से मिला दुलार, नामांकन से पहले भावुक होकर कह दी दिल की बात। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने पटना के एक मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की है। इसके अलावा अपने आवास पर भी पूजा पाठ कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया है। नामांकन से पहले चिराग ने अपने पिता और दिग्गज नेता रामविलास पासवान को भी याद किया है। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पापा की कमी काफी महसूस हो रही है। यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं अपने पिता के बिना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। चिराग ने आगे कहा कि हाजीपुर को उन्होंने मां का दर्जा दिया है और आज उसी हाजीपुर को नमन करने जा रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता ने मेरे पिता को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, मुझे भी वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। राजीव प्रताप रूडी ने सारण सीट से किया नामांकन, पत्नी बेटी साथ में ही रही मौजूद। सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने नामांकन किया है। इस दौरान उनकी दोनों पुत्री और पत्नी भी साथ में मौजूद थी। वहीं राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी छपरा पहुँच गए हैं। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। कार्यालय परिसर के आसपास CCTV कैमरा भी लगाया गया है। मनरेगा मजदूरों से 2 शिफ्ट में लिया जाएगा काम, गर्मी से मिलेगी राहत। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को लेकर मनरेगा मजदूरों के कार्य समय में बदलाव किया गया है। मनरेगा मजदूरों से 2 शिफ्टों में काम लिया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से 11 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसको लेकर मनरेगा आयुक्त समूह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सभी DMO और DDC को निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर से कोलकाता के बीच चलेगी 2 अमृत भारत ट्रेन, तैयारी में जुटे रेलवे अधिकारी। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के यात्रियों को 2 अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। दोनों का रूट अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल कोलकाता हावड़ा रूट पर अधिक भीड़ को लेकर इन ट्रेनों को चलाने की योजना है। इस ट्रेन को चलाने को लेकर रेल अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। मुजफ्फरपुर से कोलकाता के बीच चलने वाली साप्ताहिक तिरहुत एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर हावड़ा जनसाधारण एक्सप्रेस का नाम बदलकर अमृत भारत ट्रेन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर सोनपुर DRM ने मुजफ्फरपुर बरौनी के कोचिंग डिपो अधिकारी के साथ कैरेज एंड वैगन सभी सुपरवाइजरों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। लालू तेजस्वी प्रचार में व्यस्त, उधर इन कदावर नेताओं ने बढ़ा दी टेंशन। बिहार में तीसरे चरण की चुनाव से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव को बीते 3 दिन में 3 बड़े झटके लगे हैं। राजद के लिए प्रचार में जुटे लालू तेजस्वी के 3 नेताओं ने अपना पाला बदलकर टेंशन बढ़ाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में इस बार पाला बदलने की प्रवृत्ति बड़े स्तर पर देखी गई है। कई नेता और पूर्व अधिकारी टिकट के आस में किसी पार्टी में शामिल हुए हैं। नेतृत्व ने उन्हें खास संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने का भरोसा दिया है। इसके बाद इनका क्षेत्र भ्रमण शुरू हो जाएगा। बीते 3 दिन के भीतर राजद छोड़ने वाले तीसरे नेता पूर्व सांसद रामा सिंह है। इसके साथ ही वो अपने समर्थकों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए हैं। खुद चिराग पासवान ने उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। किशनगंज में सिलेंडर विस्फोट, महिला समेत 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। किशनगंज जिले में अपने घर में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद लगी आग में घायल 30 वर्षीय महिला और उसके 3 बच्चों की बुधवार सुबह मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 7 बजे पोवाखाली इलाके में हुई इस घटना में महिला के 2 अन्य बच्चे भी घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान की जा चुकी है। LPG सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं में अचानक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को कानून के मुताबिक हर संभव सहायता मुहैया कराएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज जिले के पोवाखाली के ननकार गाँव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। नीतीश कुमार को बड़ा झटका, चुनाव के बीच कदावर नेता ने दिया JDU से इस्तीफा। JDU लोकसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बिहार राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजित सिंह ने बुधवार को JDU की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अजित सिंह ने आरोप लगाया कि JDU के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए बिना बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व का कारण कार्यकर्ताओं को अब जमीन पर अजीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसका पार्टी संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने JDU के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अजित सिंह ने JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से उनका इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है।
पटना से सूरत और रतलाम के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को लेकर पटना से सूरत और रतलाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पटना से सूरत के लिए 2 मई को स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी। ये ट्रेन पटना से 2 बजे रवाना होगी, जो आरा बक्सर डीडीयू होते हुए दूसरे दिन सूरत पहुंचेगी। इसके अलावा पटना से रतलाम के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच बदलेगा मौसम, जाने कब होगी राहत की बारिश। बिहार में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है। राज्य में हीट वेव से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। अगले 24 घंटे में मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग ने 4 और 5 मई को कोसी, सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है और शनिवार से राज्य भर में अधिकतम तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। दूसरी ओर गुरुवार को पटना समेत पूरे बिहार में हीट वेव और हॉट डे की स्थिति जारी रहेगी। पटना मौसम केंद्र के मुताबिक 4 मई को कोसी और सीमांचल के कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में मौसम बदलने की संभावना है। इसके बाद रविवार 5 मई को 14 जिलों में बूंदाबांदी के आसार है। इसमें सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज शामिल है। बिहार में राजनाथ सिंह खूब गरजे, बोले जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को बिहार के सारण पहुंचे, जहां से भाजपा के प्रत्याशी मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपना नामांकन किया है। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार के कामों की तारीफ की है और पूर्व की यूपी सरकार को कई मुद्दों का जिक्र करके घेरा है। आतंकवाद के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम को लेकर अपनी बात सबके बीच रखी और लोगों को यकीन दिलाया है कि भारत सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। कटिहार में आग का तांडव, 400 से अधिक घर हुए खाक, तबाही की देखिए तस्वीरें। कटिहार बारसोई प्रखंड के आबादपुर थाना क्षेत्र के मदारगाछी मुर्गा टोली वार्ड नंबर 2 और 3 में बुधवार की शाम को भीषण आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में 400 से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। अग्निकांड की चपेट में आकर 65 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई है, जबकि आग बुझाने के क्रम में कई लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आग लगी घटना में करोड़ों की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से अग्निपीड़ित को राहत पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में लड़ना चाहते पंचायत चुनाव तो जान लीजिए ये बात, नहीं तो रद्द हो जाएगा नामांकन। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल पंचायती राज विभाग के एक आदेश से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने को इच्छुक संबंधित संभावित प्रत्याशियों को एक तरह से बड़ा झटका लगा है। यानी अब सजा याफ्ता व्यक्ति की चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। बहरहाल सूबे के सैकड़ों संभावित प्रत्याशियों के लिए यह निराशाजनक खबर है। ऐसे लोग भले ही परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायती राज विभाग के अनुसार कोर्ट से कम 6 माह की सजा पाने वाले व्यक्ति त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। दरअसल बिहार के जहानाबाद के डीएम ने पंचायती राज विभाग से ये जानने की कोशिश की थी कि अगर कोई व्यक्ति को 6 माह का सजा हो तो वो वार्ड सचिव को चुनाव लड़ सकता है अथवा नहीं। इसी के जवाब में विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जहानाबाद के डीएम को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार की फिर फिसली जुबान, इस बार क्या बोल गए बिहार सीएम, जानिए। लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों और सभाओं में अक्सर नेताओं की जुबान फिसल जाती है, लेकिन यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो जाए तो बड़ी खबर बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। दरअसल बुधवार को झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के लोकी प्रखंड के पिपरोन हाई स्कूल परिसर में एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने देश भर में 400 पार की जगह 4000 पार बोल दिया है, जिससे सियासी बवाल मच गया है।